अनुज अनुपमा के पहले झगड़े की बिसात बिछा दी है मालती देवी ने। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी हर पल आगे बढ़ती नजर आ रही है। मालती देवी जिस रास्ते पे जा रही है उस रास्ते पे मालती देवी को खुशी तो नहीं मिलने वाली है, मगर इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी करके अनुपमा को मैं नीचा दिखाऊं। आज जो एपिसोड हमने देखा उसमें साफ साफ नजर आया कि मालती देवी जीत रही है। अगर मालती देवी इसमें जीत जाती है तो अनुज अनुपमा का झगड़ा होना कंफर्म है। तो क्या यह झगड़ा होगा? आखिर क्या होगा मालती देवी का ये प्लान? क्या अनुपमा इस प्लान को कामयाब होने देगी? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालती देवी ने पूरी तरह से बिसात बिछा दी है, जिसमें उसने अनुज को तो यूज किया ही किया है, मगर अनुपमा की भावनाओं को भी यूज किया है। अनुपमा का आज ये कहना कि आप जानती हैं गुरु मां, जो वो बंद कमरे में बात कर रही थी कि मैं मां और बेटे के रिश्ते को बिगड़ने नहीं दूंगी, और अनुपमा बिगड़ने दे भी नहीं सकती क्योंकि उसने खुद इस मां को बेटे से मिलवाने की कोशिश की है। अब ये मां ही एहसान फरामोश है तो अनुपमा क्या करे? अनुपमा जब ये बात कहती है साथ में ये भी कहती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं ये लिहाज भूल जाऊंगी। अब ये दोनों डायलॉग के बीच में ये बिसात है दोस्तों, क्योंकि काफी सारे हमारे व्यूअर्स ने ये भी कमेंट किए हैं कि एक कुछ देख रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया पे कि अनुज अनुपमा पे चिल्लाया है, और अनुज अनुपमा पे तभी चिल्ला सकता है जब छोटी को लेके कोई समस्या होती है तब, या फिर अनुज अनुपमा पे चिल्लाया हो ये मालती देवी का ख्याल हो, सपना हो कि मैंने ये इतना बड़ा कांड कर दिया और अनुज ने अनुपमा की क्लास ले ली और मालती देवी सपने में ही खुश हो जाए। ये दो कारण हो सकते हैं, मगर इन दो कारणों को हम साइड में रखते हैं। जो करंट चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। मालती देवी ने क्या किया है? ना तो अनुज को बताया ना अनुपमा को बताया छोटी के स्पोर्ट्स डे के बारे में। यहां तक कि स्कूल वालों को फोन करने से भी मना कर दिया कि मैं बताऊंगी, मैं दादी हूं, मैं बता दूंगी। फिर बच्ची को भेज दिया फ्रेंड के घर में बिना परमिशन के। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अनुज ऑफिस से वापस आएगा, वो छोटी को देखने की बात करेगा, छोटी से बात करने की बात करेगा, और यहां पे अनुपमा कवर कर देगी या ये कह देगी कि मैंने भेजा है छोटी को, मेरी परमिशन से गई है। वो दादी के बारे में नहीं बोलेगी कि मालती देवी ने भेजा और हमें से किसी की परमिशन नहीं ली है, ये अनुपमा नहीं कहेगी। इस बात को अनुपमा घुमा देगी, बात ठंडी हो जाएगी, और ये एहसान भी मालती देवी नहीं समझेगी मगर अनुपमा करती जाएगी। ये बात अनुपमा ने कवर कर ली। अब दूसरी बात, जब स्पोर्ट्स डे वाली पता चलेगी, अनुपमा ने पूरी प्लानिंग कर ली भी, कल मैं छोटी के साथ पूरा दिन बिताऊंगी, सब कुछ उसने सेट कर दिया, मगर उसको पता ही नहीं है कि मालती देवी अगली चाल क्या चलने वाली है। सच में बड़ी ही घटिया औरत है मालती देवी। उसने स्पोर्ट्स डे में चली गई, वहां पे छोटी वेट कर रही है अपने पेरेंट्स की। इधर अनुपमा को पता चला, क्योंकि बरखा रानी भी बैठी है वहां पे पूरा अपना कार्यक्रम सेट करके। अब अनुपमा कैसे भी करके स्पोर्ट्स डे वाले दिन यानी कि उस समय पे पहुंचना चाहती है जब छोटी का प्राइज अनाउंस होगा वगैरह वगैरह, और अनुपमा पहुंचे या ना पहुंचे, मगर मालती देवी का ये जो कार्यक्रम है, ये जो बिसात है, इसके ऊपर जो मोहरे उसने सेट किए हैं, ये कामयाब होते हुए आज के दिन में दिखाई दे रहे हैं। अगर अनुपमा पहुंची तो बहुत अच्छी बात है। अगर अनुपमा नहीं पहुंची तो जो मालती देवी सपना देख रही है कि अनुज अनुपमा पे चिल्लाएगा, क्योंकि अनुज के लिए छोटी क्या है ये मालती देवी भी जानती है। तो अगर अनुपमा नहीं पहुंची तो अनुज के बारे में जो सोच रही है मालती देवी वो तो होगा नहीं, क्योंकि अनुज नहीं चिल्लाएगा। उससे पहले मालती देवी के लिए अनुपमा खड़ी हो जाएगी कि आपने ऐसा किया क्यों गुरु मां। और मालती देवी को अनुपमा धमका भी सकती है कि अगर ये बात मैं अनुज को बता दूं कि आपने हमें नहीं बताया
ये दो चीजें होगी ना, एक तो बच्चे को फ्रेंड के यहाँ भेज दिया, माँ बाप की परमिशन नहीं ली, फिर स्पोर्ट्स डे का जो कार्ड था वो माँ बाप को नहीं दिखाया, स्कूल वालों को फोन करने से मना कर दिया, क्योंकि ये सच तो प्रूव हो ही जाएंगे। जब ये बात अनुपमा मालती देवी को बताएगी, उसको आईना दिखाएगी, तो मालती देवी को सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अनुपमा को मैं हल्के में नहीं ले सकती। अनुपमा की भावनाओं को मैं जानती हूं, मगर अब अनुपमा, जब ये बच्चों की बात आएगी, पिता की बात आएगी, तो अनुपमा मेरा लिहाज नहीं करेगी। और अनुपमा ने मन ही मन ये ठान भी लिया है। तो ये जो मालती देवी सपना देख रही है ना, ये बिसात बिछा के कि इनका झगड़ा तो मैं करवा के रहूंगी, अनुपमा को अनुज से डांट तो मैं दिलवा के रहूंगी, ये सपना मुझे लगता है सपना ही रह जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे होता है, मगर ये जो मालती देवी कर रही है, बाप रे बाप, सच में बहुत ही भयंकर है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Enjoy the latest uploads from our channel.